पहला जो चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वह चैप्टर बच्चा हम पढ़ा दिए हैं, ठीक। और उस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हुई थी उसको भी बता दिया गया और आपस में थोड़ा कम बतियाओ। आज जो है रसायन विज्ञान का ही दूसरा चैप्टर चालू करेंगे, अम्ल क्षार लवण, ठीक है। इसमें एक शब्द मैं जोड़ा हूँ क्षारक, तो इसके बारे में बताया जाएगा। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले बच्चा एक बार बोलो हनुमान जी की जय। और आज सबसे दुख की बात है कि 9 दिन हमारे साथ हमारे देवी माँ सबके घरों में वासना की थी। आज उनका जो है माता दुर्गा का जो है अंतिम जो है विदाई है, तो थोड़ा सा जो है मौन के साथ पढ़ाई किया जाए, जिससे कि हमारे भी आत्मा को तकलीफ़ न हो, माता रानी की भी आत्मा को तकलीफ़ न हो और तुम्हारे जो है माता रानी की आत्मा को तकलीफ़ न हो। तो एक बार उनके लिए भी जय जयकारा लगा दिया जाए। अंतिम दिन है तो बड़े जोर के साथ बोलना, बोलो बच्चा दुर्गा माई की। ये सब कुछ जो है खा के नहीं आती हो का जी। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। चैप्टर को हम चालू करते हैं बच्चा। चैप्टर हमारा है अम्ल क्षारक क्षार और लवण। भैया ध्यान दो, एकदम 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 आवाज ना, मजा आ जाए चैप्टर में। एक चीज को एकदम आराम से समझा जाएगा। सुनो बच्चा, अम्ल क्षार और क्षारक और लवण से एकदम 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 आवाज ना, मजा आ जाए चैप्टर में। एक चीज को एकदम आराम से समझा जाएगा। सुनो बच्चा, अम्ल क्षार और क्षारक और लवण से थोड़ा पीछे आगे देखो भैया। अब 30 मिनट बाद बतिया, ठीक है। अब जेके बोले बतियाओगे 30 मिनट बाद जाके बतिया ली, ठीक। सुनो, इस चैप्टर को चालू किया जा रहा है। तो सबसे पहले एक छोटी सी इसमें जो लॉजिक है, जो कहानी है, उस कहानी को मैं स्पेशली तुम सबको बता रहा हूँ। वह ये था कि एक समय था जब लगभग बच्चा 25,000 यौगिकों का खोज हो चुका था। हमारे देश के विदेश के जितने भी साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर जब 25,000 यौगिकों को, लगभग 25,000 यौगिकों की खोज हो चुकी थी, तब उस समय लोगों ने इन यौगिकों को अलग करने के बारे में सोचा। जैसे हम ही लोग के परिवार में अगर कई लोग हो जाते हैं, जैसे 4-5 भाई हैं और 4-5 भाई के बाद उनके भी जो है सभी बच्चे मिला के 10-12 बच्चे हो गए। अब उनके भी चुन्नू मुन्नू हो गए, अब वो लोग अलगा नहीं हुए, तो अब प्रकृति नेचर का नियम है भैया उनको अलग किया जाए। ज्यादा देखिए खाना बनाई। तो इसी प्रकार से जब ढेर सारे तत्वों की खोज हो चुकी बच्चा, तो उनको जो है अलग अलग करने का प्रयास किया गया। अब प्रयास किस हिसाब से किया गया बच्चा? इनके पास तो खेत बाड़ी है ना कि 1 बीघा तू ले ला, 500 बीघा इतना तू ले ला। इनके पास कोई खेत, कोई जो है घर द्वार नहीं था, लेकिन इनके पास जो था, इन यौगिकों के पास केवल एक ही चीज था बच्चा। क्या था इनके पास? गुण, क्वालिटी थी इनके पास। इनके पास एक ही चीज था बच्चा, क्वालिटी थी, गुण धर्म था। और इन्हीं गुण धर्म के आधार पर 25,000 यौगिकों को अलग करने का प्रयास किया गया। बच्चा ध्यान दो, जब लगभग 25,000 यौगिकों को खोज हो चुका, तो वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने मिलकर इनको गुण धर्मों के आधार पर क्या किया बच्चा? अलग किया। अब कितने भाग में अलग किया बच्चा? 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में। एक बनाया बच्चा अम्ल, एक बनाया बच्चा क्षारक और एक बनाया बच्चा लवण। क्या बनाया बच्चा? अम्ल, क्षारक और लवण। जैसे यह किस प्रकार से बनाए, इसको अलग करने के लिए जो वैज्ञानिक थे बच्चा, वह वैज्ञानिक था हमारा लेवासिए। और कौन था बच्चा? डेवी। जरा इधर गौर फरमाओ है पीछे कि 2 महान वैज्ञानिक लेवासिए और डेवी ने
25,000 यौगिकों को गुण धर्म के आधार पर 3 भागों में वर्गीकरण किया बच्चा, अम्ल, क्षारक और बच्चा लवण। इन 3 भागों में वर्गीकरण किया। अब किस आधार पर क्या गुण धर्म लिया था बच्चा? उस समय गुण धर्म लिया गया था बच्चा क्या? स्वाद। किस आधार पर अलग किया बच्चा? जैसे पहले स्वाद के आधार पर अलग किया गया। आ जाओ बच्चा, बेंच ले लो, यहाँ बैठ जाओ, तमाम जगह पड़ी है। स्वाद के आधार पर इनको क्या किया गया बच्चा? अलग किया गया। किस प्रकार से? जब कुछ कंपाउंड, कुछ यौगिक, कुछ पदार्थ को जब उन लोगों ने चखा, लेवासिया और डेवी ने चखा, जब चखा तो पता चला कि जिनका स्वाद, जिनका बच्चा स्वाद कैसा मिला? खट्टा। कैसा मिला बच्चा? उन्हें किसके श्रेणी में रखा गया? और जिनका स्वाद बच्चा कड़वा मिला, कैसा मिला बच्चा? कड़वा या तीखा? कड़वा या तीखा। उनको किसके श्रेणी में रखा गया? और जिनका कौनो से स्वाद ना मिले बच्चा, उसको किस में रखा गया? नो स्वाद का बच्चा, कौनो स्वाद ना, उसे किस श्रेणी में रखा गया? कितने भागों में वर्गीकरण किया लेवासी और डेवी ने बच्चा? अम्ल, क्षारक और बच्चा क्या? लवण। अम्ल के श्रेणी में उन तत्वों को रखा गया जो स्वाद में क्या है बच्चा? खट्टा है। और क्षारक के श्रेणी में उन तत्वों को रखा गया जो स्वाद में क्या हो बच्चा? कड़वा है। और लवण के श्रेणी में उन तत्वों को रखा गया जिनका कोनो स्वाद नहीं। जब यह बात लोगों ने देखा, चलो ध्यान दो, लेकिन जब स्वाद के आधार पर देखा गया कि या भैया खट्टा है तो अम्ल में रखो, कड़वा है तो क्षारक में रखो, जिनका कोई स्वाद नहीं उसे किस में रखा? लवण। लेकिन बच्चा बाद में बात बदल गई। ध्यान देना, बात में बात क्या हुई बच्चा? बदल गई। कुछ लोग आए और कुछ लोग आकर एकदम बात को पूरा पलट दिए। बेचारे लेवासी और डेवी ने खूब जोर डाल के कहा, चखो चखो अम्ल, चखो चखो क्षारक, चखो चखो नो स्वाद लवण। जब भैया बात बदली, कुछ लोग ऐसे इंसान आए जिन्होंने कहा भैया मैं कुछ पदार्थ दे रहा हूं, उनको चख कर बताओ तो। जैसे मैं ही हूं, मैं तुम सबको बता दिया, मान लो कुछ सपोज करो कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए आई एम वैज्ञानिक, मैं वैज्ञानिक हूं, और मैंने कहा कि बच्चा देखो यह हमारे सामने जो मार्कर है यह बच्चा खट्टा है। तो तुम सब पूछे सर जी कैसे? चखा, मैं बता दिया कि दिस इज खट्टा। अब कोई बच्चा गया, गजोदर गई ना बहरे, अब खुनसा के उठा ली ना गोबर। अलिया का तो है, हमारे सब चिखा तो नहीं था, भैया केकर इच्छा हुई चिख कर, नाना चख पाई ना भैया, चलो ठीक है, मालूम बरियाई के थोड़ा से लेके चख लेने, बता देने मैं हाई आई क्षारक आई। तो फिर गजोदर खुनसा के गई ना, आ गई ना भैया अपने नाला में से निकाल के लिए, कहना मार साहब एक खाली एक बार ला चखा। अब फिर भी कष्ट मार के जो है ना लास्ट बार चख लेने। अब गजोदर गई ना प्लास्टिक में बांध के लिए ना, पियर पियर। अरे भैया के बात तो हम हाथ में उठा दे, वो हमारे बस का बात। तो बच्चा भैया तब वो बच्चा कहेगा सर तब कैसे कह रहे हैं कि स्वाद के आधार पर अलग कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि चलो भैया मान लेते हैं नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों को तो अलग किया जा सकता है ना, कुछ लोगों को चख कर अलग कर सकते हैं ना, सभी को नहीं। तब बात बदली, लोगों ने कहा ये बताओ क्या सभी पदार्थ को चखा जा सकता है? तो लेवासी डेवी ने कहा नहीं। तब इन्होंने कहा तब तुम्हारी परिभाषा क्या हो जाती है? गलत। हम 6, 7, 8 तक यही परिभाषा रखते हैं बच्चा, जो पदार्थ स्वाद में खट्टा उसे अम्ल कहते हैं, जो पदार्थ स्वाद में कड़वा उसे क्षारक कहते हैं, जो स्वाद में नौया कोनो कुछ हो बच्चा उसे क्या कहते हैं? लवण। जब यह बात उनकी बदली गई तब एंट्री हुई बच्चा आर्हेनियस की। किसकी एंट्री हुई बच्चा? आर्हेनियस। और आर्हेनियस ने बड़ी कमाल की बात बताई और बहुत अच्छी बात बताई। कहा कि भैया परेशान मत हो, चखने वखने की बातें छोड़ दो, चखने वखने की बात, तुम चुपके से जाओ, ब्लू है पानी, पानी लाओ, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बच्चा? वाटर। और वाटर माने क्या होता है बच्चा? जल होता है।
उन्होंने कहा आर्यनियस ने बड़ी सिंपल बात बताई, कहा तुम का लाओ बच्चा, जल, और जल लाओ और उस जल में किसी भी पदार्थ को अगर चेक करना है कि वह बच्चा अम्ल है कि क्षार है कि लवण, अगर चेक करना चाहते हो बच्चा तो केवल उसे पदार्थ को ले जाकर जल में धीरे से का करो बच्चा, डाल दो। जल में का करो बच्चा, डाल दो। और जल में डालोगे बच्चा, अगर डालते ही कुछ देर बाद उसमें से H+ फेंक दे, का कर दे बच्चा, फेंक दे। बात समझना। कहा, उसने कहा कि घबराओ मत, मैं बता रहा हूं, तुम का लाओ, खाली पानी लाओ। अब पानी लाओ, उस पदार्थ को पानी में का करो, डालो। डालोगे तो वह का फेंकेगा बच्चा। फिर कहा घबराओ मत, एक और बात बता रहा हूं, एक और पदार्थ ले लो, अब उसको भी फिर से जल में का करो बच्चा, डालो। जल में का करो बच्चा, डाल दो। आज जैसे ही डालो बच्चा, वह का फेंक दे बच्चा, OH- फेंक दे। का फेंक दे बच्चा, OH। बात को समझना। एक बार पदार्थ को डाला बच्चा तो H+ फेंका, फिर दूसरे पदार्थ को डाला बच्चा तो वह OH- फेंका। का फेंका बच्चा, OH- फेंका। फिर पदार्थ लिया, का अभी मत परेशान हो, अभी हम बता रहे हैं, केवल देखते जाओ मेरा करिश्मा कपूर को, देखते जाओ। जल में डालो, कहाँ डालो बच्चा, लो डालो। और जब जल में डाला बच्चा तो न तो H+ दिया बच्चा, न तो OH-। तो लोगों ने कहा अभी घबराओ मत, अब हम बता रहे हैं, हमारे करिश्मा कपूर आगे नहीं, करिश्मा होगा कि अगर पदार्थ को जल में डाला बच्चा तो वह H+ फेंका, का फेंका, तो उसे का कहा गया बच्चा, अम्ल। कहा कि बच्चा उसे क्या कहोगे, अम्ल। फिर कहा यदि पदार्थ को बच्चा जल में डालो, अगर OH- फेंक दे बच्चा, उसे का कहा जाएगा, क्षार। का कहा जाएगा बच्चा, क्षार। एक मिनट, मैं क्या लिखा हूं बच्चा, क्षार। उसे का कहा जाएगा बच्चा, क्षार। देखो मैं क्षारक नहीं बोल रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं, क्षार। क्या मैं बोल रहा हूं, क्षार। अभी बताएंगे क्षार और क्षारक में अंतर का है, ठीक है। कहा कि अगर पदार्थ को जल में डालो, पदार्थ को जल में डालो, अगर OH- फेंक दे बच्चा तो उसे का कहा जाएगा। फिर कहा बच्चा, फिर पदार्थ को जल में डालो, न H+ फेंके न OH- फेंके बच्चा, उसे का कहोगे बच्चा, लवण। का कहोगे, क्या कहोगे बच्चा, बात को समझो। आर्हेनियस ने एकदम बातें बदल दी। बात में क्या बदला, कहा केवल तुम का लो बच्चा, जल, और जल में किसी भी पदार्थ को डालो, किसी भी पदार्थ को डालो, अगर डालते ही वह H+ फेंक दे, का फेंक दे बच्चा, तो उसे का कहा जाएगा। अगर डालते ही बच्चा OH- फेंक दे तो उसे का कहा जाएगा। अगर डालते ही बच्चा न H+ फेंके न OH- उसे का कहा जाएगा, का कहा जाएगा। अब बच्चा जरा ध्यान दो, मैं क्या नाम लिया हूं, जल में, जल का नाम लिया हूं। अगर जल में किसी पदार्थ को घोलेंगे, अगर जल में किसी पदार्थ को का करेंगे बच्चा, घोलेंगे, तो घोलेंगे अगर वह बच्चा OH- दे, का दे बच्चा, OH- दे, उसे का कहा जाएगा बच्चा, क्षार। अगर किसी पदार्थ को जल में घोले और बच्चा वह घोलने के बाद, वह जल में घोले बच्चा, घोलने के बाद OH- दिया तो वह क्या हो जाएगा बच्चा, क्षार। अगर मैं बच्चा किसी पदार्थ को जल में डाला और वह जल में घुला नहीं, मेरा बात को सुनना, मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, अगर मैं किसी पदार्थ को जल में डाला और वह जल में नहीं घुला और उसके पास बच्चा OH- है, उसके पास OH- है और स्वाद में वह क्षारक, स्वाद में वह कड़वा है, देखो बच्चा मैं क्या बोला हूं, स्वाद में वह कड़वा है और उसके पास OH- है और जल में वह का किया हो बच्चा, न घुला हो, तब उसे का कहा जाएगा बच्चा, क्षार। का कहा जाएगा। तो क्या बोलोगे बच्चा, ऐसा क्षार। का बोलोगे बच्चा, सॉरी इसको लो, इसको ऐसा क्षारक। का बोलोगे बच्चा, ऐसा क्षारक जो जल में डालने पर, जो जल में घुल जाए, का हो जाए बच्चा, और घुल कर का दे बच्चा, उसे का कहा जाएगा, का कहा जाएगा। बात समझ में, क्या बोलोगे, ऐसा क्षारक। कैसा क्षारक, जिसे जल में डालने पर, जल में वह घुल जाए पूरी तरह से, का हो जाए बच्चा, अब घुल कर का दे बच्चा, उसे का कहा जाएगा। और वह जल में घुलने के बाद OH- नहीं दिया, जल में नहीं घुला, तो उसे का कहा जाएगा। तो लोग पूछते हैं
कि क्षारक और क्षारका होता है। तो सिंपल सी बात बताना बच्चा, यदि पदार्थ क्षार है, यदि पदार्थ क्षार है और वह जल में नहीं घुला, जल में नहीं घुला, तो उसे क्या कहा जाएगा? अगर वह क्षार है, अगर वह क्षार है, उसके अंदर कड़वापन है, अगर जल में डालते ही बच्चा OH माइनस दे दिया तो वह खुद क्या कहलाएगा बच्चा? अब सबसे नोट, बड़ी बात मैं बता रहा हूं, ध्यान दो, बड़ी बात बता रहा हूं बच्चा। हर जितने भी क्षारक होंगे बच्चा, जितने भी क्षारक होंगे, जितने भी क्षारक होंगे, सभी क्षारक क्या कहलाएंगे? क्षार। सभी क्षारक क्या कहलाएंगे? क्षार। और जितने भी क्षारक होंगे, जितने भी क्षारक होंगे, वह सभी क्षारक नहीं कहलाएंगे। बात को समझना, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि जितने भी क्षारक होंगे, जितने भी क्षारक होंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा बच्चा? क्षार। और जितने क्षार होंगे, जितने का होंगे? क्षार होंगे, वह सभी क्षार हमारा क्षारक नहीं। कहने का मतलब बच्चा, अगर वह जल में घुल गया, जल में घुल गया तो उसे क्या कहा जाएगा? क्षार। लेकिन क्षारक उसे नहीं। अगर मान लो वह जल में नहीं घुला, जल में नहीं घुला, तो वह क्षारक तो है, साथ में क्या कहलाएगा? क्षार। समझ में आई बात? यानी कहने का अर्थ यह है मेरा कि यदि कोई हमारे पास पदार्थ है, यदि कोई मान लो हम जीत लीजिए कोई पदार्थ है, मोबाइल का कवर है, मान लो कोई पदार्थ है, इसको हम क्या किए? जल में डाल दिए। जल में क्या किए बच्चा? तो जल में डालने से पहले इसका नाम है क्षारक। क्या नाम है बच्चा? क्षारक। आज जल में इसको क्या किए बच्चा? डाल दिए। आज जैसे ही जल में इसको डालें, जैसे ही इसको जल में क्या किए बच्चा? डाल, और जल में जाते ही क्या हो गया बच्चा? घुल गया। जल में जाते ही क्या हुआ बच्चा? घुल गया। तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? क्षार। जब यह जल में घुल जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? क्षार। लेकिन अब वह क्षारक नहीं रहेगा, तब वह क्षारक नहीं रहेगा। क्षारक जल में घुलते नहीं है, क्षारक जल में घुलते नहीं, केवल घुलता कौन है जल में? क्षार। तो बच्चा यहाँ पर भी अलग अलग परिभाषा बताओगे क्षारक की और किसकी बच्चा? क्षार की। केवल कुछ देर के लिए क्या कहोगे? जो पदार्थ जल में न घुले, जो पदार्थ जल में न घुले लेकिन कड़वा हो, लेकिन क्या हो बच्चा? कड़वा हो, उसे क्या कहा जाएगा? और जो पदार्थ जल में घुल जाए, कड़वा भी हो, वो OH माइनस भी दे, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? और क्षारक और क्षार एक ही श्रेणी में होते हैं। क्षारक और क्षार का होते हैं बच्चा एक ही श्रेणी में होते हैं। क्षारक को एक और नाम दिया जाता है बच्चा भस्म। का नाम दिया जाता है? भस्म। का नाम दिया जाता है? भस्म। बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन मत रखना बच्चा। कितने लगभग तत्व खोजे गए थे बच्चा? तो उनको क्या करने का प्रयास किया गया बच्चा? किसने किसने मिलकर अलग किया? किस आधार पर बच्चा? अब गुड़ में कौन सा गुड़ लिया गया बच्चा? कहा गया जो स्वाद में खट्टा उसे क्या कहा जाएगा? और जो स्वाद में कड़वा हो बच्चा उसे क्या कहा जाएगा? और जो स्वाद में कौनो ना हो उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? बाद में कुछ लोग ऐसे इंसान आए जो कहे भैया एक एक चखा, ओकरे बस का नहीं था, तो उनकी परिभाषाएं को गलत काटा गया, संशोधन किया गया। संशोधन किसने किया बच्चा? आर्यनियस। आर्यनियस ने कहा नो परेशान होखिंग, कुल केवल तुम का लाओगे? जल लाएंगे और उस जल में पदार्थ को डालेंगे, और डालने के बाद देखो बच्चा वह फेंके H+। का फेंके? और जैसे ही H+ फेंके बच्चा उसे का कहा जाएगा? अब फिर दूसरे पदार्थ को ले जाओ, फिर से उसे जल में डालो, वह का फेंके बच्चा? वो H, तो उसे का कहा जाएगा? फिर से पदार्थ को ले जाओ बच्चा, न तो वह H+ फेंके न तो वह OH माइनस फेंके, तब उसे का कह देना बच्चा? अगर बोर्ड में परिभाषा देगी तो बच्चा किसका लिखना? आर्यनियस। किसका लिखना? आर्यनियस। तो बोलो बच्चा, अम्ल की परिभाषा आर्यनियस के अनुसार, अम्ल की परिभाषा आर्यनियस के अनुसार ऐसा पदार्थ, कैसा पदार्थ बच्चा? जो जल में घुलकर, जो जल में का दे बच्चा, उसे का कहा जाएगा? क्षार। देखो क्षार की परिभाषा या क्षारक की, ऐसा पदार्थ कैसा बच्चा? जो जल में का बच्चा? जल में का बच्चा? का फेंक दे बच्चा, उसे का कहा जाएगा? ऐसा पदार्थ बच्चा। कैसा पदार्थ? जो जल में घुल कर न तो का दे बच्चा, न तो का दे बच्चा, उसे का कहा जाएगा? पक्का? परिभाषा कन्फर्म? लिखा दे इसको, तो लिखो 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 लिखो। सर्वप्रथम स्वाद में का बच्चा? कड़वा, उसे का कहा जाएगा? क्षारक। का कहा जाएगा? तो बच्चा यहाँ देख लो, ये था हमारा अम्ल के एग्जाम्पल,
और ये थे बच्चा हमारे क्षार के एग्जाम्पल, और ये क्या हमारे बच्चा लवण के। इन सबको अगर उतार लिए हो तो अच्छी बात है। और एक छोटी सी सूचना, मैं जिन जिन बच्चों को खड़ा करूंगा बच्चा, वह बच्चा हमारे पास आएंगे और एक छोटा सा काम करेंगे, ठीक है। शिवम गुप्ता खड़े हो जाओ बच्चा, शिवम गुप्ता खड़े हो जाओ, आ जाओ बच्चा, आ जाओ बच्चा शिवम गुप्ता, और आनंद गुप्ता आ जाओ, दोनों बच्चे आ जाओ, खड़े जाओ, तुम सब भी आ जाओ, आओ यहाँ खड़े जाओ, खड़े जाओ, देखा गिरिया मत चला ये बगल आ जा, हम बीच में रहना, नहीं रहा कहाँ। सुनो, हम तुमको 2 ठे दे रहे हैं बच्चा, और तुमको बच्चा हम भी 2 ठे और दे रहे हैं तुमको भी, ठीक है। और तुमको 2 ठे और दे रहे हैं बच्चा, ठीक। आप सुनो, पहले एक ठे ले जाकर बच्चा आशीष भैया की दुकान पर चिपका देना, और एक ठे ले जाकर चिंटू भैया की दुकान पे, ठीक। और एक ले जा लाल जी भैया की दुकान पे, ठीक है। अब बच्चा इधर सुना, तू 2 ठे का 4 ठे ना, 2 ठे जो ना अपने दुकान पे चिपका दिया कि सब देख ले, 2 ठे जो ना सैनिक बिल्डिंग मटेरियल ना वो पे चिपका दिया, ठीक है। और मैं सब गोदा ले लो, एक ठे लिया, दोनों जन काम कर लिया, जा लेना, काम कर लिया, ठीक है। आप शांत हो जाओ, अब आवाज नहीं, शांत हो जाओ, इधर से भैया, सुनोगे हमको सुन लो भैया, शांत हो जाओ। अब भैया विलास यादव और मोनू यादव आ जाओ बच्चा, अब विलास यादव और मोनू यादव, शांत रहो, घबराओ मत, बच्चा तुम सबको भी देंगे। अब भैया आई तो तू ठेला, अब भैया आई तो तू ठेला, ठीक है। सुना, शांत रहो, तू ले जाके जो एक संजय भैया दुकान चिपका दिया, और एक अपने वो चिपका दिया, अब तू भैया राणा भैया दुकान चिपका दिया, एक चाहे जहाँ चिपका दिया, एक गोदा ले लो, हमेशा काम कर लिया, एक गोदा फा लो, हमेशा काम कर लिया, दोनों जन। आप शांत हो जाओ। अनुज यादव आ जा बच्चा, अनुज यादव और जो है बच्चा शिवम यादव, अनुज यादव और शिवम यादव आ जाओ, जल्दी से बढ़ के आ जाओ। एक बच्चा तू पकड़ा और एक बच्चा तू पकड़ा, ठीक है। आप तुम लोग को गोदा ना दिया, आप जो ने तू कहाँ चिपका भैया दुकान पे ठहरा चिपका दिया, और तू अपने एरिया में चिपका दिया, सब देख ले, और गोदा का पैसा तुम अपने से लगा लिया, कल हम दे कर्जा रूप में, ठीक है। चलो आ जाओ, कहाँ नाम बच्चा, अमन, आ जाओ बच्चा, अमन आ जाओ, तू आ जाए बच्चा, आ जाओ दोनों लोग, आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, आओ दौड़ के, शांत जाओ कदे भैया, एक तू ले ला और एक तू ले ला, कहीं चिपका दिया अपने एरिया में लोग, एक गोदा ले ला, काम कर लिया, एक लिया, चला तो बहुत बढ़िया। एक तो हमारे पास बच्चा, और मैं रुक जाए थोड़ा सा, मैं इसमें भी प्रचार कर दूँ, और सचिन के दिया तो सत्यम में घरों चिपका के दिया, कहीं हमारे भैया तेज पड़ा ले, आ इधर से, शांत हो जाओ जी, इधर से कोई बच्ची, सुनो जी पहले बच्ची हमें कदो, सुनो बच्ची, इसमें से ये बच्ची एक जाए साइकिल लेकर, आज का फोटो कॉपी करवा के लाओ, कौन जाएगा, कोई नहीं, अच्छा सभी बच्चे साथ में जाओ, वो ना कबड्डी खेलो लोग, इसे कबड्डी खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे, एक लगा कोनो बात पकड़ ले, अगर मान लो सपोज करो इन समय मान ले बच्चा आप कबड्डी हो रहा है, इन समय कबड्डी हो रहा है, आप कबड्डी हो रहा है, आप 2 चोटी बांध के कबड्डी खेल रहे हैं, आप कौन बेचारी लेके और पकड़ लेते हो, आप पकड़ के चला तब कहो तो कोई बात नहीं, तुम सरकार कबड्डी का प्रतियोगिता होगा, आप शांत जाओ, ठीक है। जहाँ जहाँ चिपकाने के लिए बोला गया वहाँ चिपका देंगे। तो आज के लिए भैया बस इतना ही, कल तुम सबसे मुलाकात होती है।